हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर दिनेश कुमार आज लेके आया हूँ एनपीओ का पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे आपसे एसेट्स कम एक्सपेंसेस। एसेट्स कम एक्सपेंसेस टॉपिक है आपका एनपीओ में जो 12th स्टैंडर्ड पर है, और ये जो है आपका पॉइंट बीकॉम भी करेंगे आप, आगे एमकॉम करेंगे, उसमें भी आपको ये फायदेमंद मिलेगा इसको पढ़ने के बाद। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है आपका एसेट्स कम एक्सपेंसेस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माना कि आपका कोई स्पोर्ट्स क्लब है, आप उस स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट से रिलेटेड, वॉलीबॉल से रिलेटेड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एक्सेट्रा सामान परचेज करते हैं, तो वो बन जाता है आपका एसेट। और उसी एसेट में से आपने कुछ खेलने के लिए दे दिया, तो वो क्या हुआ आपका एक्सपेंस, टूट फूट गया उसमें से। तो बाकी जो बचा फिर आपका, वो आपका क्या हो गया। जब आप करेंगे सवाल तो बाय बैलेंस में दिखाते हैं, बाय बैलेंस सीडी में। तो सारी चीजें हैं जो आपको कंफर्म होंगी इस पॉइंट में, एसेट्स कम एक्सपेंसेस। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपका माना कि स्पोर्ट्स क्लब है, उसके अंदर आपके बहुत सारे एसेट्स हैं। एसेट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड बहुत सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं, और उसमें से कुछ यूज करते समय इक्विपमेंट्स टूट गए, खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। बाकी आपका क्या बचा, एसेट। कैसे, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे, यह है कि माना कि कोई आपका स्पोर्ट्स क्लब है। अब स्पोर्ट्स क्लब में एसेट्स आया, जो भी आपने इक्विपमेंट्स परचेज किए, कम हुआ तो क्या हुआ आपका एक्सपेंस। क्या हुआ, कम हुआ तो एक्सपेंस। बाकी जो बचा वो आपका हो गया एसेट्स। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। डेप के बारे में आप जानते हैं कि माना कि कोई भी आपने कोई व्हीकल ले लिया, माना कि उस बाइक की कीमत है 60,000 है। 60,000 लेने के बाद आपने उसको 6 मंथ तक यूज किया। 6 मंथ यूज करने के बाद यदि आप उसको सेल करते हैं तो 60,000 में सेल नहीं होगा, वो होगा 40 में, 35 में या 30 में। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू में से जो 6 मंथ या 1 ईयर आपने इसको यूज किया, उसमें जो कमी आई, उसकी वैल्यू में जो कमी आई, वो होगा आपका डेप्रिसिएशन। क्लियर, एक्चुअल अमाउंट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने उसका यूज किया है। ऐसे ही आपका ये क्लब है, क्लब में जो इक्विपमेंट्स आपके पास आए या आपने जो परचेज किए वो आपकी एसेट, जो बाकी जो आपने यूज किया या डैमेज हो गया वो क्या हो गया आपका, जस्ट लाइक डेट। परचेज गुड्स जो किया, यदि आप गुड्स परचेज करते हैं यानी कि जो भी आपने एसेट परचेज किया उसे कहाँ दिखाएंगे आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। फिर है आपका कि जितना भी कंज्यूम किया, जितना आपने कंज्यूम किया यानी कि जितना भी आपने उसका यूटिलाइज किया, वो कहाँ दिखाएंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डैमेज सेल किया, कोई जैसे कि कोई आपकी कोई इक्विपमेंट जो है टूट गए, खराब हो गए, बेकार हो गए, आपने क्या करा, उसको कम दाम पर आपने उसको सेल कर दिया। यदि आप उसको डैमेज को सेल करते हैं तो उसे कहाँ दिखाएंगे आप, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। एसेट सेल, अगर आपने एसेट सेल कर दिए, जो भी आपका डैमेज हुआ था वो आपने सेल कर दिया, उससे जो पैसा आपके पास मिला यानी कि जो मनी रिसीव हुई, उसे कहाँ दिखाएंगे आप, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। ओपनिंग का बैलेंस जो होगा वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और यदि क्लोजिंग का बैलेंस है तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल करेंगे। ये सब रिलेटेड हैं एसेट्स कम एक्सपेंसेस में। ओके बच्चों, आगे जैसा कि आपको बताया गया था इससे पहले कि माना कि जैसे कि सारी आपकी एसेट्स हैं, एसेट्स में जैसे मान लीजिए क्रॉकरी आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, मेडिसिन आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, पोस्टेज स्टैम्प हैं एक्सेट्रा। ये हम सब मान के चलिए कि हमारी कोई एसेट्स हैं, और जो हमारी एसेट्स हैं इसमें सब एक पॉइंट मान के चल रहे हैं, स्टेशनरी अकाउंट। इसका स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं हमने, तो स्टेशनरी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लेके चल रहे हैं। हमारा टू बैलेंस बीडी था 10,000, यानी कि ये जो हमें गिवन दिया गया है, गिवन किया गया है
एसेट्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन दिया गया है तो बैलेंस मीडियम हमारा कितना है 10,000। उसी साल में हमने क्या करा और परचेज कर लिया स्टेशनरी, जो परचेज किया स्टेशनरी उसका अमाउंट है 20,000, तो 20,000 है। इसके बाद सीधा क्या हुआ, ये तो आपका जो बैलेंस बीडी 10,000 था, लास्ट में हमारा जो बचा वो हो गया आपका बाय बैलेंस सीडी कितना 8,000। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन था 10,000, 20,000 रुपए का हमने फिर परचेज कर लिया तो हो गया आपका 30,000। 30,000 में से हमारे पास कितना रिमाइंडर हुआ 8,000, तो 30 में से 8,000 हमने बचा हमारे पास, तो कहाँ चला गया बाकी का शेष कहाँ चला गया, तो बाकी का जो शेष था वो आपने यूज कर लिया ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी स्टेशनरी थी। तो कितनी बची आपकी, कितना हुआ आपका कंज्यूम 22,000, ये आपने कंज्यूम कर लिया यानी इसका यूटिलाइज कर लिया आपने। फिर रिपीट कर रहे हैं, बैलेंस बीडी जो हमें गिवन किया गया है 10,000, उसी साल हमने परचेज कर लिया 20,000 रुपए का, टोटल आपका हो गया 30,000। जो बचा हमारा नेक्स्ट बैलेंस सीडी के नाम से 8,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से 8,000 आपका बचा है, तो बाकी कहाँ हुआ आपका कंज्यूम हो गया। कितना कंज्यूम हुआ 22,000। अब ये है कि जो भी हमने आइटम डाले हैं ये, अब इन आइटमों को हमें कहाँ कहाँ शो करना है, रिसिप्ट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो सारे पॉइंट आपको शो करे जाएंगे। कैसे देखिए, टू बैलेंस बीडी है, ये सेम रहेगा आपका ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप, सेम आपका बैलेंस बीडी के नाम से 10,000 चला जाएगा। जो आपने इस साल परचेज किया है, 20,000 का, ये आप दिखाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बाय बैलेंस सीडी जो आपका स्टेशनरी रिमाइंडर रह गया था उसे कहाँ दिखाएंगे, सेम ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे 8,000। और जो आपने कंज्यूम किया 22,000 का, इसे आप जो आपका बैलेंस क्लियर निकला 22,000, इसे आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस तरीके से जितने भी आइटम है इस तरीके से हम आगे शो करेंगे। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ हमें और कौन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिया है, स्टेशनरी का है, बैलेंस बीडी 10,000, इसी साल परचेज किया 20,000, रिमाइंडर हुआ आपका 8,000, बाकी कहाँ गया 22,000, यानी कि इसको हमने कंज्यूम कर लिया। और कंज्यूम का आइटम, बैलेंस सीडी का आइटम, बैलेंस बीडी का और परचेज का आइटम हम कहाँ शो करेंगे, परचेज का रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस का, ओपनिंग बैलेंस से सीधा बैलेंस बीडी के नाम शो कर देंगे। कंज्यूम जो आपने किया वो दिखाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कितना हमने इतना कंज्यूम कर लिया है। बाय बैलेंस शीट सीडी जो है ये आपको दिखाएंगे सेम आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही सेम रहेगा। आगे है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है तो क्या होगा, सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा जिससे कि कंफर्म हो जाए कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। वो आप शो करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये छोटे छोटे जो आइटम हैं आपके माइंड में आए होंगे, इसको आप अच्छे से देखिए। यस, अब हम बात करते हैं आपके सामने एसेट्स कम एक्सपेंसेस में कि एनपीओ में कौन सा आइटम, एनपीओ में कौन कौन से आइटम जो है नेचर है या उनका नेचर क्या है और वो कहाँ कहाँ आएंगे। नेचर से मतलब रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है। एनपीओ में काफ़ी आइटम ऐसे होते हैं जो हमें कंफर्म होने चाहिए कि कैपिटल नेचर से रिलेटेड है या फिर वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड है। तो आपके सामने है कि एनपीओ में कौन सा आइटम का नेचर क्या है और वो कहाँ शिफ्ट होगा, रिसिप्ट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ओपनिंग में या क्लोजिंग में। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। पहला जैसे आपका कि रेवेन्यू नेचर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाए, ये ध्यान रखिएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड, कैपिटल नेचर कहाँ शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में। कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में शो करेंगे और रेवेन्यू नेचर शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है वो आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका चैरिटी। चैरिटी मतलब दान करना, दान आता रहता है।
2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000। तो जो चैरिटी है जो आती रहती है, जो चैरिटी आपका क्या माना जाएगा, इसको रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर है। और चैरिटी को हम कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसको, चैरिटी को। चैरिटी क्या हमारा, रेवेन्यू नेचर। सेकंड पॉइंट है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को बोला जाएगा, ये भी कहाँ आएगा हमारा, ये रेवेन्यू नेचर है। इसे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे हम चैरिटी को शो करेंगे ऐसे ही एंट्री फी को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका सी, लाइफ मेंबरशिप। मेरा भी मेंबर है, उनका भी मुझे अपने एनपीओ में लाइफ मेंबरशिप बना लीजिए। लाइफ मेंबरशिप के लिए कि हर साल जो है मेंबर जो है इंक्रीज होते चले जाते हैं। जब इंक्रीज होंगे तो उनको लाइफ मेंबरशिप अपना करना होगा। तो ये क्या माना जाएगा, लाइफ मेंबरशिप, ये आपकी क्या है, कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर से कहाँ दिखाएंगे आप, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में शो करेंगे। किसको, लाइफ मेंबरशिप को आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, कहाँ पे, लायबिलिटीज में। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने डोनेशन। डोनेशन के बारे में पहले एक बार बातचीत हुई थी पहली वीडियो में कि डोनेशन जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो है वो आता रहता है, किसी न किसी काम के लिए आता रहता है, लोग देते रहते हैं छोटे मोटे कामों के लिए। जो आपका स्पेसिफिक जो होता है डोनेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है, जैसे कि लाइब्रेरी बनवानी है, क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, या किसी अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो उसके लिए दिया गया जो डोनेशन है वो होगा आपका स्पेसिफिक डोनेशन, और ये है आपका जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन जिसको आप शो करेंगे रेवेन्यू नेचर, ये क्या हमारा रेवेन्यू नेचर, इसे शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे किसको, जनरल डोनेशन को, क्योंकि ये जनरल डोनेशन कंटिन्यू आता रहता है किसी न किसी रूप में कंटिन्यू। और स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में आपको बताया कि ये हमारे पर्टिकुलर पर्पस के लिए आता है, जैसे कि आपको बिल्डिंग बनानी है या क्लब बनाना है, मैंने बताया आपको, अगर स्टेडियम बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो डोनेशन आता है वो होता है आपका स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड जो है इसका जो नेचर है वो क्या है, कैपिटल नेचर। इसे कहाँ शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में। कहाँ पे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इन पॉइंटों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ डोनेशन के बारे में। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, और जो आपका स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो आपका कैपिटल नेचर है, ये आप बैलेंस शीट पे शो करेंगे। क्लियर, जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड, ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड। अब हमें कोई किसी भी अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है और उससे फंड से रिलेटेड ऐसे प्राइस फंड हो सकता है या क्रिकेट फंड एक्सेट्रा जो भी है। तो एनी एक्सपेंसेस और इनकम, इसमें जो भी हमारे इनकम होंगी या जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एनी फंड टू बी एडेड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट इन दैट फंड ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या जो भी हमारी इनकम है, यदि हमारी इनकम आ रही है तो क्या है, देखिएगा आपके सामने फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं कि एनी एक्सपेंसिव इनकम फॉर एनी फंड टू बी एडेड। फंड आ रहा है तो ऐड होगा, और उसी फंड में से एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एनी एक्सपेंस और इनकम फॉर एनी फंड टू बी एडेड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट इन दैट फंड ओनली। याद रखिएगा इस चीज को। अगर फंड रिसीव हो रहा है, फंड रिसीव हो रहा, मनी और पैसा आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, वो प्लस होगा, और उसी फंड में से हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसी फंड में से ही माइनस हो जाएगा। तो बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड, किसी भी फंड से रिलेटेड हो, प्राइस फंड हो, क्रिकेट फंड हो, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है और इनकम है, फॉर एनी फंड टू बी एडेड सब्ट्रैक्ट इन दैट फंड ओनली। आया प्लस हुआ, जो आया प्लस हुआ, और उसी में से जो एक्सपेंस हुआ वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो होगा और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल इसमें शो करना है, आपको
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे आप ये किसको, ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड्स को। और नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट था होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या है आपका, रेवेन्यू नेचर। होनोरेरियम जैसे आप हर साल आपके जो भी आपका एनपीओ के अंदर जो भी आपने संघ बना रखा है, जो भी आपने मेंबर बना रखे हैं, आप हर साल आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आते हैं, माना कि कोई शाहरुख खान आ गया हर साल, कोई अमिताभ बच्चन आ गया, कोई और सेलिब्रिटी आ गया, तो उसमें होने वाला जो खर्चा है ना, वो आपका होनोरेरियम। और होनोरेरियम क्या हमारा रेवेन्यू नेचर। तो ये मेन पॉइंट थे कि एनपीओ में कौन सा आइटम का नेचर क्या है और कहाँ का इनको शो करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं आपकी चैरिटी, एंट्री फीस, लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड, होनोरेरियम, ये अक्सर आपको पॉइंट में आएंगे, एनपीओ क्वेश्चंस में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नेचर है, रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, और ये रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे या बैलेंस शीट में ऑपरेटिंग में क्लोजिंग में शो करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके सामने थी, एसेट्स कम एक्सपेंसेस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपके माइंड में सेट रहेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा सीबीएसई एग्जाम में 12th में। और ये टॉपिक जो है आपको पता है कि 10 नंबर का आता है ये, और इस बार तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा कि कुछ टॉपिक जो है कम किए गए हैं, कुछ टॉपिक लेस करने के बाद तो पेपर हो सकता कहीं ना कहीं ईजी हो। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि 30% हमारा जो सिलेबस है रिड्यूस हो गया है तो पेपर बहुत आसान आएगा या हार्ड आएगा। आप बस केवल मेहनत करिए, आप हार्ड वर्क करिए। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए उसका पूरा ध्यान उसी फोकस उसी लाइन में करते हैं तो हमेशा वो सक्सेस होते हैं। सिलेबस कम आए ज़्यादा है, रिड्यूस हुआ नहीं हुआ, फिर भी आप लोग को ये है कि जो टॉपिक नहीं भी आ रहे हैं वो भी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी टीचर बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने आपके साथ मेरी छोटी सी कोशिश थी। तो आप मेरा जो चैनल है एवीएस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और आगे भी इन फ्यूचर मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब में डालिएगा एवीएस कॉमर्स, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें यानी कि मुझे एक हौसला मिलता है, करेज होता है कि आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं आपके सामने टॉपिक लेके आता रहूं और आप इसको अच्छे से देखते रहें, समझते रहें। ओके, थैंक यू।